अनीता का बेटा सूरज माया नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। सूरज ने अनीता को माया के बारे में सब कुछ बताया हुआ था, लेकिन अनीता लव मैरिज के खिलाफ थी, जिस वजह से वो सूरज को सुनाते हुए बोलती है, अरे मैंने तेरे को कितनी बार बोला है, तेरे को समझ नहीं आता। हर बार वही जिद लेके बैठ जाता है मेरे सामने कि उसी लड़की से शादी करा दो। अरे मैं नहीं करा रही तो नहीं करा रही। पर माँ, मैं माया से प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो बस माया से, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता माँ। अरे वाह वाह वाह, पसंद की लड़की चाहिए, पसंद की लड़की से शादी करनी है, हैं? तू तो यही चाहता है ना, कल को वो लड़की आए, मुझे 2 दिन में घर से बाहर निकाल दे। अरे कम से कम मैं अपने पसंद की लड़की लेके आऊंगी ना, और कम से कम मेरे काबू में तो रहेगी। जो बोलूंगी हाँ जी माँ जी माँ जी कह के तो बोलेगी मुझे। और अगर आपकी लाई हुई लड़की भी वही करेगी तो आप क्या करोगी माँ? बताओ क्या करोगी? अरे सूरज, मैंने कितनी बार बोल रही हूँ ना, बोल दिया ना मैंने, तेरे को समझ नहीं आता है? माँ, मैंने भी बोल दिया सो बोल दिया, शादी करूँगा तो बस माया से और किसी से भी नहीं। इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद सूरज माया से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। मैं क्या करूँ माया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। आखिर बात क्या है? तुम्हारी माँ को कैसी लड़की पसंद है बताओ। मतलब मेरी माँ चाहती है मुझे एकदम परफेक्ट लड़की मिले जो कि हर काम में निपुण हो। मुझे तो तुमसे प्यार है ना, तो तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और तुमसे ही करूँगा। लेकिन माँ को ऐसी लड़की चाहिए जिसको घर का सारा काम आए, जिनको वो पसंद करे, जो एकदम परफेक्ट हो हर चीज में, या यूँ कहा जाए मेरी माँ को एक सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए। अच्छा ये बात है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि लव मैरिज करो तो लड़कियां अपना हुक्म चलाती हैं, और अगर अरेंज मैरिज करके लड़की लेकर आओ तो उस पर जोर जबरदस्ती की जा सकती है। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी माँ कुछ ऐसा ही सोचती है। एक काम करते हैं, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या क्या क्या? कोर्ट मैरिज करें हम? लेकिन मेरी माँ को बुरा लग सकता है। मेरी माँ को बुरा लगा तो? तुम चिंता मत करो ना, तुम शादी तो करो, तुम्हारी माँ को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस माया बस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कहोगी कोर्ट मैरिज करते हैं तो मैं अपनी माँ के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करूंगा? तो तुम्हें बिल्कुल सही लगता है, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद सूरज और माया कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सूरज माया को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है, जहाँ अपने बेटे के साथ माया को दुल्हन के रूप में देखकर अनीता के तन बदन में आग लग जाती है और वो गुस्से में बोलती है, अरे तेरे को शर्म नहीं आई? अपने माँ के खिलाफ गया तू, माँ के खिलाफ जाके तूने शादी कर ली इस लड़की से। मैंने तेरे को मना किया था कि इस लड़की से शादी मत कर, अब मेरे घर पे मेरी नहीं चलेगी। अरे मैंने तेरे को कितनी बार कहा था कि तेरी इस लड़की से शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, लेकिन तू मेरी बात एक बार भी सुनता है? करके ले आया इसको घर पर। माँ, अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ माँ, मैं शादी कर चुका हूँ और ये इस घर की बहू है। आप चाहे गुस्सा करो, आप चाहे तकलीफ दो हमें, चाहे तो जितने सितम कर लो माँ, लेकिन आज से ये आपकी बहू है। माया को बहू के रूप में स्वीकार करो माँ, माया को बहू के रूप में स्वीकार करो। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, इस लड़की को कभी भी मैं ना अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, ना ही मानूंगी मैं इस लड़की को। माँ जी एक बार मौका तो दीजिए मुझे खुद को साबित करने का। बिना मेरे साथ रहे, बिना मेरे साथ वक्त बिताए, बिना मुझे जाने आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे चुप, मीठी मीठी बोली बोल कर तो मेरे भोले भाले बेटे को फंसा लिया तूने, हैं? माँ और बेटे की बातचीत चल रही है, तू इस पे बोलने वाली होती कौन है? मुझे पता है ये सारी मीठी मीठी बोली बोलकर ना तू मुझे अपने काबू में करना चाहती है, और तू तो यही चाहती है मेरा बेटा जो मेरे से इतना ज्यादा प्यार करता था वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। अगर फालतू बोली ना तेरे को तो दांत काट लूंगी मैं। नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, एक बार मुझे मौका तो दो। माया को प्यार से बोलना अनीता के गुस्से को थोड़ा कम कर देता है। जैसे तैसे करके अनीता माया को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन दिल में अभी भी वो उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। माया हर चीज बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से करती है ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो। ऐसे एक दिन अनीता खाना बना रही होती है, तभी माया वहाँ पर आती है और बोलती है, माँ जी आप खाना क्यों बना रही हैं? चल चल मुझे मत सिखा, ये घर मेरा है
मेरी रसोई, मेरा किचन, मैं कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या? मैं कुछ भी खाना बनाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? बात वो नहीं है माँ जी, आपको कुछ चाहिए था, आपको कुछ खाने का मन है तो आप मुझसे कहती ना, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद बनाऊंगी, खुद खा लूंगी। मेरे हाथ पैर ना सलामत है, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। तू मेरी चिंता मत ही कर, वही अच्छा है। क्यों जरूरत नहीं है? सास तो आखिर माँ है ना, माँ की चिंता बेटी नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे इतनी चिपड़ी चुपड़ी बातें ना मेरे आगे मत ही कर। मुझे पता है ये सब कुछ ना तू ड्रामा कर रही है, मेरे सामने अच्छा बनने की और मेरा दिल जीतने की। ठीक है, मुझे सब पता है तू चाहती क्या है। मेरे से ना तू चिपड़ी चिपड़ी बातें करेगी, मेरा दिल जीतेगी, फिर मुझे कुछ दिनों बाद घर से बाहर निकाल देगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा बेटा घूमता है ना तेरे आगे पीछे, उसी को घुमा। मैं तेरे काबू में नहीं आने वाली हूँ, न तेरी बात सुनने वाली हूँ, समझ गई? माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सूरज को आपसे दूर करूंगी? अरे ऐसी ही करती है आजकल की लड़कियाँ, लव मैरिज तो कर लेती हैं और बेटे को ना इतना ज्यादा भड़का देती है अपने माँ के खिलाफ, जो कि पूछो मत। और तू भी उसमें से ही एक है, मुझे पता है। ऐसा नहीं है माँ जी, मेरे लिए जितना जरूरी सूरज नहीं जितनी आप हैं। सूरज तो सारा दिन काम में बिजी रहता है, मेरा दिन तो आपके साथ बीतता है ना। अगर मैं आपसे नाराज रहूंगी तो मेरे साथ कभी अच्छा भला कैसे हो सकता है? ये वैसे बातें तो बहुत समझदार वाली करती है, लेकिन ना मेरे पास इसकी बातों का ना कोई जवाब ही नहीं होता। पता नहीं क्यों, समझदार भी बहुत लगती है मुझे वैसे ये। क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हैं? कि मैं समझदार हूँ? तुझे कैसे पता चला मैं क्या बोल रही थी? बस पता चल गया ऐसे ही। माँ के मन की बात तो बेटी ही जान सकती है ना। चल चल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, जा यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, मान लेती हूँ। ऐसे ही दोनों सास बहू मुस्कुराने लगती हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। माया धीरे धीरे अनीता के दिल में अपनी जगह पक्की कर लेती है और हर काम में खुद को परफेक्ट प्रूफ कर देती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग साथ में बैठे, तभी अनीता सूरज से बोलती है, सूरज बेटा, तूने ना मुझे ना गलत साबित कर दिया है। मैं समझा नहीं माँ, आप कहना क्या चाहती हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ही नहीं पता? अरे बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो तू बहू लेके आया ना, ऐसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती मुझे जो तू लेके आया है। अरे इतनी सुशील, इतनी अच्छी है ये लड़की, पूछ मत मेरे से। बस बस माँ जी, इतनी भी तारीफ मत करो। अब तो तू भी तारीफ के काबिल है बेटा, तेरी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। माँ जी, सच तो ये है कि जितना ज्यादा रिश्तों में प्यार होता है उतने ही ज्यादा रिश्ते गहरे, अच्छे और सच्चे होते हैं। सो आने की सच बात कही है बहुतों ने। और मैं जब कभी भी सूरज से आपके बारे में सुनती थी तो मुझे पता चल गया कि आपको कैसी लड़की चाहिए। मैं तो बस खुद को वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही थी और सारी उम्र मैं यही कोशिश करती रहूंगी। अरे बस बस बहू, अपनी कोशिशों को ना रोक ले, और इतना ज्यादा अच्छा बनने की ना जरूरत नहीं है तुझे। नहीं माँ जी, ये तो बस आपका बड़प्पन है। बस माँ बस, अब क्या सारा प्यार अपनी बहू को दोगी? बेटा भी तो यहाँ खड़ा है, बेटे से भी थोड़ा प्यार करो माँ, बेटे को भी प्यार की जरूरत है। और मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, और आप दोनों सास बहू का इतना प्यार देखकर मुझे जलन हो रही है माँ, मुझे जलन हो रही है। अरे बेटा, तुझे प्यार करने के ना दिन ना वो तो चले ही गए हैं। अब तो मैं अपनी बहू को ही प्यार करूंगी बस। कहा था ना कि माँ जी मुझे सर आँखों पर बिठा कर रखेंगी। ऐसे ही सभी लोग मुस्कुरा के बातें करते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसी एक दिन अनीता की पड़ोसन शांति उनसे मिलने आती है और शांति रोते हुए अनीता से बोलती है, क्या बताऊं अनीता बहन, मैं तो अपने घर से बहुत दुखी हो गई हूँ। अरे शांति, क्या हुआ? बता तो सही, क्या हुआ तेरे साथ? होना क्या है, मेरी बहू मुझ पे बहुत जुल्म करती है, ऊपर से उसने बेटे को भी अपने जाल में फंसाया हुआ है। मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं है, कुछ कह दो तो बाल नोचने आ जाता है मेरे। अरे तू पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर देती है? पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं करती कि समाज में मेरे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। अरे तू जुल्म के खिलाफ नहीं जाएगी क्या? उनके खिलाफ जाकर उनके लिए रिपोर्ट दर्ज करा। इतने जुल्म सहेगी तो कैसे चलेगा? उनकी तो हिम्मत बढ़ जाएगी, वो तो और करेंगे ऐसी हरकतें। तुझे अपने लिए ना आवाज उठानी पड़ेगी।
मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे जीवन से तो अच्छा है भगवान मुझे मौत ही दे दे। शांति सब कुछ रोते रोते बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर माया जाती है और शांति को जोर से गले लगा लेती है और बोलती है, आंटी जी आप रोती क्यों हैं? अगर आपकी एक बेटी अच्छी नहीं तो क्या हुआ, आपकी दूसरी बेटी तो अच्छी है ना। मैं आपकी मदद करूंगी। तू क्या मदद करेगी बेटा? आंटी जी मैं आपकी महिला मंडल वालों के साथ बात करवाती हूँ। वो लोग आपके घर जाकर आपकी बहू को सीधा भी करेंगे और आपके घर की बात आपके घर में ही रहेगी। वो लोग बहुत ही ज्यादा समझदार और कोऑपरेटिव हैं। तू सच कह रही है क्या माया बहू? एकदम सच कह रही हूँ आंटी जी। अनीता कितनी अच्छी बहू है तेरी। अरे वैसे मैं सच कहूँ ना, मेरी बहू ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अरे हर काम ईमानदारी से और बिल्कुल परफेक्ट करती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे अनीता। वैसे सच बताओ, मेरे तो भाग्य खुल गए हैं जब से माया मेरे घर पे बहू बन के आई है। एक भी काम को ना मुझे हाथ लगाने नहीं देती। बोलती है माँ जी आप हट जाओ, मैं कर लूंगी। अरे मैं तो सोचती हूँ मेरे घर में बहू आई है ना, बहुत ही अच्छा हो गया। बहू जैसी आई है ना वैसे ही मैं ना आराम करने लग गई हूँ बस। सदा खुश रह माया बेटी, ऐसे ही अपनी सास की सेवा कर, तुझे पुण्य मिलेगा। आप भी मेरे लिए माँ जी जैसी हैं आंटी जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही महिला मंडल वालों को आपसे मिलवाती हूँ। ऐसे ही माया शांति की बहू को सीधा करने के लिए और शांति को उसका हक दिलाने के लिए महिला मंडल वालों के साथ मिलकर शांति की पूरी मदद करती है। अपनी बहू का इस स्वभाव देखकर अनीता का दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आसपास के सभी मोहल्ले वाले अनीता की माया के चलते बहुत तारीफ किया करते। मोहल्ले के सभी लोग माया को परफेक्ट शादी मटेरियल बहू के नाम से बुलाया करते। ऐसे ही माया की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वो चेकअप के लिए जाती है। तब पता चलता है कि माया माँ बनने वाली है। माया बहू, मुझे इसी खुशखबरी का ना इंतजार था। तूने यही मुझे दे दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। माँ जी आपको भी बहुत मुबारक हो। बहू तुझे ना अब कोई से भी काम को ना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो सारा काम ना मैं ही कर लूंगी। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप मेरे होते हुए? आप क्यों काम करेंगी? मैं ही कर लूंगी काम। बहू तेरे आराम के दिन चल रहे हैं, अब तो आराम ही कर। माँ जी आराम के साथ साथ आपका ध्यान रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। माया की बात सुनकर अनीता मुस्कुरा पड़ती है। अब माया हर काम में अनीता का हाथ बटाने के लिए आगे तो आती, पर माया अपनी सास को कुछ भी करने नहीं देती और पहले की तरह सारा काम खुद ही किया करती। तकरीबन 7 महीने बीत चुके थे और अनीता और माया डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर माया की रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं और बोलते हैं, अरे वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे जितनी तारीफ की जाए अरे कम है। अरे बच्चा तो बिल्कुल हेल्दी है और बॉडी भी बिल्कुल एक्टिव है बच्चे की, और बच्चा होते समय कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। अरे आजकल तो ज्यादा ऊट-पटांग चीजें लोग खा लेते हैं और अपना ध्यान नहीं रखते और कोई काम नहीं करते, और जब काम करते हैं तो ज्यादा करते हैं। लेकिन आपकी बहू की रिपोर्ट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे कितनी अच्छी बहू लाई हैं आप। अरे आज के समय में ऐसी देवी जैसी बहुएं कहाँ मिलती है। अरे आपकी बहू को देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई। वो भी ऐसी थी, वो भी इतनी ही अच्छी थी, सर्वगुण संपन्न थी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो बताया है ना वो बिल्कुल सही है। मेरी बहू ना बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे प्रेगनेंसी में वो काम करती है ना आजकल, आम दिनों में भी ना वैसे ही काम करती थी, और खान पान भी बिल्कुल समय से करती है। अरे यही तो बात है, आजकल इंसानों को पता नहीं होता कैसे मैनेज किया जाए, खुद का ध्यान कैसे रखा जाए, खुद के लिए कैसे सोचा जाए। लेकिन आपकी बहू बिल्कुल परफेक्ट है। अरे बहुत ही अच्छी बहू लाई है आप। ऐसे ही डॉक्टर से कुछ देर बात करने के बाद माया और अनीता घर आते हैं। डॉक्टर की कही हुई सारी बातें रात को अनीता सूरज को बताती है, जिसे सुनकर सूरज अपनी माँ से बोलता है, वो जहाँ भी जाती है सब उसकी तारीफ करते हैं। कोई भी माया की तारीफ करते हुए थकता नहीं है माँ, कोई भी नहीं थकता। हर इंसान माया की तारीफ करता है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है माँ। माया के होते हुए
हमें कभी भी किसी भी बात के लिए सोचने की जरूरत नहीं, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और माया कभी भी शिकायत का हमें कोई मौका नहीं देती। माया, तुम सच में एक सर्वगुण संपन्न बहू हो। वैसे बेटा सच कहूँ एक बात, माया बहू जब से घर पे आई है ना, तब से हमारी जिंदगी ही बदल दी उसने। सच कहूँ माँ, तो आज मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। एक तो मुझे माँ दी जो इतनी अच्छी है, एक पत्नी दी जो बहुत अच्छी है, अब एक बेटी दे दे जो सबसे ज्यादा अच्छी हो, और मैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश रहूँ, अच्छे से रहूँ। सच कहूँ माँ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ, क्योंकि माया मेरी पत्नी है। ज्यादा लकी ना मैं हूँ कि मेरा बेटा उसको बहू बना के मेरे घर लेके आया है। ऐसे ही वक्त बीतता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं और आखिरकार माया एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। अनीता नन्ही परी आने की वजह से बहुत ही खुश थी और वो घर में एक बड़ा फंक्शन रखती है, जहाँ आसपास के सभी लोग उनके घर आते हैं। उस फंक्शन में मौजूद एक औरत अनीता से बोलती है, अरे बस भी कर अनीता, लड़की ही तो पैदा हुई है, इतना कितना जश्न मनाएगी। अरे तू क्यों चिढ़ रही है इतना? अरे मुझे पता है मेरे घर में लड़की पैदा हुई है, तो लड़की पैदा हुई है क्या मातम मनाऊंगी क्या मैं? खुशी तो मनाऊंगी। मेरे घर में एक मेरी छोटी सी लक्ष्मी आई है घर में। अरे अगर पोता पैदा होता तो कितना अच्छा हो जाता, आखिर वंश जो बढ़ाता वो तेरा। अरे तू ऐसा बोलने वाली होती कौन है? एक बात बता, पोता होता बड़ा होकर मर्द से ही शादी करता क्या वो? और इस हिसाब से लड़की ज्यादा जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, आखिर लड़का लड़का ही होता है, और भगवान से दुआ कर अगली बार तुझे पोता ही हो जाए। अरे तेरे को मेरे लिए इतनी अच्छी दुआ करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बहू के ना दूसरी या तीसरी या चौथी बार भी बेटी होगी ना, मैं ऐसे ही नाचूंगी और ऐसे ही जश्न मनाऊंगी और तेरे को ऐसे ही जलाऊंगी मैं। आंटी जी, एक औरत होकर आप नन्ही बच्ची से ऐसे कैसे बोल सकती हैं? क्या समाज में केवल लड़कों को ही जीने का हक है, लड़कियों को नहीं? अरे रहने दे बहू, ऐसे लोग ना बहुत मिलेंगे जिंदगी में जो ना खुशियों से ना जलते होंगे। अरे मेरी बहू परफेक्ट है तो है, उनको जलन होती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे बहू सच बात बताऊं, ये तो लोग इतने ही ज्यादा बेकार है ना, हद से ज्यादा। अरे लड़का लड़की में कौन भेदभाव करता है, दोनों एक समान होते हैं। और वैसे सच कहूं, मेरी बहू ने बेटी को जन्म दिया है ना, वो बहुत अच्छी बात है। आजकल के जमाने में वैसे ही बेटा ही घर से ना धक्के मार के निकाल देता है। और रखती कौन है माँ को? अरे रखती कौन है घर पे माँ को? बेटियां ही रखती हैं, बेटियां ही घर को संभालती हैं। और वैसे भी जीता जाता सबूत तेरे को देखना है, ये देख ले, ये मेरी बहू है, इतनी अच्छी है ना, कोई काम को मुझे हाथ लगाने नहीं देती है। और जो इसकी बेटी है ना, वो भी ऐसी होगी, मैं उसको ऐसे ही बनाऊंगी। जहाँ पे भी जाएगी ना, हमारा नाम रोशन करेगी, और तुम्हारे जो मुंह है ना, वो बंद कराएगी वो। अनीता की बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं और उस औरत का मुंह शर्म से झुक जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और नन्ही परफेक्ट परी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।